नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन है। आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। तो दोस्तों, खेतों की तरफ घूमने के लिए आए हैं। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। अ, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली किस तरह से नज़र आती है। कहते हैं ना, सावन के अंधे में हरा ही हरा चमके। यानी जो सावन में अंधा हो जाता है उसको ज़िंदगी भर हरा हरा दिखता है, कुछ ऐसी कहावत है। चलिए रियल में दिखाते हैं और कारण बताते हैं इस हरियाली के पीछे का। तो दोस्तों, ये कहावत क्यों कही जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो वह फसलों में, घास में, अन्य जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में ताकत डाल देती है। कहते हैं ना, पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, वरना कुछ भी ना। तो पानी जब फसलों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरफ भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा उसी तरफ आपको खेतों में हरियाली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। ज़मीन पर पानी आता है, पानी फसलों में जान डालता है और फिर आपको हरियाली देखने को मिलती है। जो पहाड़ होते हैं या मंदिर मस्जिद जो भी होती है, उन पे जब पक्षी क्या कहते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं कुछ खा के, फल वगैरह, तो मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा या बिल्डिंग पर भी पेड़ पौधे जम जाते हैं। क्यों जमते हैं? क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का पानी देखने को मिलता रहता है। इसी वजह से पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये हमारे गांव की टंकी है। गांव का नाम है खेड़ी प्रधान। और यहाँ पर सूरज छिपने वाला है और गांव में रेडी यानी कीर्तन आरती हो रही है। और दोस्तों, देख सकते हो, लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौवा उड़ते हुए, तैरते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी यात्रा जारी करते हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं, कच्चे अमरूद। ये गाय यहाँ पर चर रही है। हरी हरी घास जो होती है सावन के महीने में खास, ये गाय यहाँ पर चर रही है। तो देख सकते हो आप, चल रही है तो लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। और ये धान के खेत है, जिसे गांव की भाषा में चौड़ा मुंजी वगैरह बोलते हैं। बड़े होने पर इन्हीं से चावल निकलते हैं। चावल से खीर बनती है, खीर।
और कीर से तकदीर बनती है। तो दोस्तों, हम आपको लगातार खेत खलिहान की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे गांव की टंकी है। टंकी पर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, जब भी तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त लगता है। तो हम आपको लगातार ये जो है कि पिछले साल बनी थी टंकी, फ़िलहाल अब ये टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी तक इस टंकी के दोबारा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस टंकी से गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कितना बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जंगल देखे चारों तरफ, नज़ारा हसीन लगता है। देखिए, पंछी पवन हवा के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर करनी चाहिए। शाम होने वाली है और गांव की तरफ चलना चाहिए। चलिए, हम गांव की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये कहावत क्यों कही जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो वह फसलों में, घास में, अन्य जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में ताकत डाल देती है। कहते हैं ना, पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, वरना कुछ भी ना। तो पानी जब फसलों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरफ भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा उसी तरफ आपको खेतों में हरियाली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। ज़मीन पर पानी आता है, पानी फसलों में जान डालता है और फिर आपको हरियाली देखने को मिलती है। जो पहाड़ होते हैं या मंदिर मस्जिद जो भी होते हैं, उन पे जब पक्षी क्या कहते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं, कुछ खा के फल वगैरह, तो मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा या बिल्डिंग पर भी पेड़ पौधे जम जाते हैं। क्यों जमते हैं? क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का पानी देखने को मिलता रहता है। इसी वजह से पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये हमारे गांव की टंकी है। गांव का नाम है खेड़ी प्रधान। और यहाँ पर सूरज छिपने वाला है और गांव में रेडी यानी कीर्तन आरती हो रही है। और दोस्तों देख सकते हो, लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौवा उड़ते हुए, तैरते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ
अपनी यात्रा जारी करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं, कच्चे अमरूद। ये गाय यहाँ पर चल रही है, हरी हरी घास जो होती है सावन के महीने में खास, ये गाय यहाँ पर चल रही है। तो देख सकते हो आप, चल रही है। तो लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। और ये धान के खेत है, जिसे गांव की भाषा में चौड़ा मुंजी वगैरह बोलते हैं। बड़े होने पर इन्हीं से चावल निकलते हैं, चावल से खीर बनती है, खीर, और खीर से तकदीर बनती है। तो दोस्तों, हम आपको लगातार खेत खलिहान की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे गांव की टंकी है, टंकी पर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, जब भी तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त लगता है। तो हम आपको लगातार ये जो है कि पिछले साल बनी थी टंकी, फ़िलहाल अब ये टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी तक इस टंकी के दोबारा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस टंकी से गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कितना बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जंगल देख के चारों तरफ नज़ारा हसीन लगता है। देखिए, पंछी पवन हवा के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर करनी चाहिए। शाम होने वाली है और गांव की तरफ चलना चाहिए। चलिए हम गांव की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये कहावत क्यों कही जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो वह फसलों में, घास में, अन्य जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में ताकत डाल देती है। कहते हैं ना, पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, वरना कुछ भी ना। तो पानी जब फसलों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरफ भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा उसी तरफ आपको खेतों में हरियाली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। ज़मीन पर पानी आता है, पानी फसलों में जान डालता है और फिर आपको हरियाली देखने को मिलती है। जो पहाड़ होते हैं या मंदिर मस्जिद जो भी होती है, उन पे जब पक्षी क्या कहते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं, कुछ खा के फल वगैरह, तो मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा या बिल्डिंग पर भी पेड़ पौधे जम जाते हैं। क्यों जमते हैं? क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का पानी देखने को मिलता रहता है, इसी वजह से पेड़ पौधे होते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये हमारे गांव की टंकी है। गांव का नाम है खेड़ी प्रधान। और यहाँ पर सूरज छिपने वाला है और गांव में रेडी यानी कीर्तन आरती हो रही है। और दोस्तों देख सकते हो, लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौवा उड़ते हुए तैरते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी यात्रा जारी करते हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं, कच्चे अमरूद। ये गाय यहाँ पर चल रही है। हरी हरी घास जो होती है सावन के महीने में खास, ये गाय यहाँ पर चल रही है। तो देख सकते हो आप, चल रही है तो। लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। और ये धान के खेत है, जिसे गांव की भाषा में चौड़ा मुंजी वगैरह बोलते हैं। बड़े होने पर इन्हीं से चावल निकलते हैं। चावल से खीर बनती है, खीर। और खीर से तकदीर बनती है। तो दोस्तों, हम आपको लगातार खेत खलिहान की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारी साथ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे गांव की टंकी है। टंकी पर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, जब भी तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लगता है। तो हम आपको लगातार, ये जो है कि पिछले साल बनी थी टंकी, फ़िलहाल अब ये टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन गांव में अभी तक इस टंकी के दोबारा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस टंकी से गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कितना बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जंगल देख के चारों तरफ नज़ारा हसीन लगता है। देखिए, पंछी पवन हवा के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर करनी चाहिए। शाम होने वाली है और गांव की तरफ चलना चाहिए। चलिए, हम गांव की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये कहावत क्यों कही जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो वह फसलों में, घास में, अन्य जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में ताकत डाल देती है। कहते हैं ना, पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, वरना कुछ भी ना। तो पानी जब फसलों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को ज़्यादा मिलेगा
तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरफ भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा उसी तरफ आपको खेतों में हरियाली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है, ज़मीन पर पानी आता है, पानी फसलों में जान डालता है और फिर आपको हरियाली देखने को मिलती है। जो पहाड़ होते हैं या मंदिर मस्जिद जो भी होती है, उन पे जब पक्षी क्या कहते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं कुछ खा के फल वगैरह, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या बिल्डिंग पर भी पेड़ पौधे जम जाते हैं। क्यों जमते हैं? क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का पानी देखने को मिलता रहता है, इसी वजह से पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये हमारे गांव की टंकी है, गांव का नाम है खेड़ी प्रधान, और यहाँ पर सूरज छिपने वाला है और गांव में रेडी यानी कीर्तन आरती हो रही है। और दोस्तों देख सकते हो लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौवा उड़ते हुए तैरते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी यात्रा जारी करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं, कच्चे अमरूद। ये गाय यहाँ पर चर रही है, हरी हरी घास जो होती है सावन के महीने में खास, ये गाय यहाँ पर चर रही है। तो देख सकते हो आप, चल रही है। तो लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। और ये धान के खेत है, जिसे गांव की भाषा में चोड़ा मुंजी वगैरह बोलते हैं। बड़े होने पर इन्हीं से चावल निकलते हैं, चावल से खीर बनती है, खीर, और खीर से तकदीर बनती है। तो दोस्तों हम आपको लगातार खेत खलिहान की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे गांव की टंकी है, टंकी पर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, जब भी तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लगता है। तो हम आपको लगातार ये जो है कि पिछले साल बनी थी टंकी, फ़िलहाल अब ये टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी तक इस टंकी के द्वारा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस टंकी से गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कितना बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जंगल देख के चारों तरफ नज़ारा हसीन लगता है। देखिए, पंछी पवन हवा के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर करनी चाहिए, शाम होने वाली है और गांव की तरफ चलना चाहिए। चलिए हम गांव की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं।
नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये कहावत क्यों कही जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो वह फसलों में, घास में, अन्य जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में ताकत डाल देती है। कहते हैं ना, पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, वरना कुछ भी ना। तो पानी जब फसलों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरफ भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा उसी तरफ आपको खेतों में हरियाली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। ज़मीन पर पानी आता है, पानी फसलों में जान डालता है और फिर आपको हरियाली देखने को मिलती है। जो पहाड़ होते हैं या मंदिर मस्जिद जो भी होती है, उन पे जब पक्षी क्या कहते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं कुछ खा के, फल वगैरह, तो मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा या बिल्डिंग पर भी पेड़ पौधे जम जाते हैं। क्यों जमते हैं? क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का पानी देखने को मिलता रहता है। इसी वजह से पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये हमारे गांव की टंकी है। गांव का नाम है खेड़ी प्रधान और यहाँ पर सूरज छिपने वाला है और गांव में रेडी यानी कीर्तन आरती हो रही है। और दोस्तों, देख सकते हो, लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौवा उड़ते हुए, तैरते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी यात्रा जारी करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं, कच्चे अमरूद। ये गाय यहाँ पर चर रही है। हरी हरी घास जो होती है सावन के महीने में खास, ये गाय यहाँ पर चर रही है। तो देख सकते हो आप, चल रही है तो लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। और ये धान के खेत है, जिसे गांव की भाषा में चोड़ा, मुंजी वगैरह बोलते हैं। बड़े होने पर इन्हीं से चावल निकलते हैं।
चावल से खीर बनती है, खीर, और खीर से तकदीर बनती है। तो दोस्तों, हम आपको लगातार खेत खलिहान की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे गांव की टंकी है। टंकी पर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, जब भी तिरंगा लहराता हुआ नज़र आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त लगता है। तो हम आपको लगातार ये जो है कि पिछले साल बनी थी टंकी, फिलहाल अब ये टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी तक इस टंकी के दोबारा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस टंकी से गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कितना बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जंगल देख के चारों तरफ नज़ारा हसीन लगता है। देखिए, पंछी पवन हवा के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर करनी चाहिए। शाम होने वाली है और गांव की तरफ चलना चाहिए। चलिए, हम गांव की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये कहावत क्यों कही जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें। ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो वह फसलों में, घास में, अन्य जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सब में ताकत डाल देती हैं। कहते हैं ना, पानी ही जिंदगानी है। अगर पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, वरना कुछ भी ना। तो पानी जब फसलों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरफ भी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा उसी तरफ आपको खेतों में हरियाली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। ज़मीन पर पानी आता है, पानी फसलों में जान डालता है और फिर आपको हरियाली देखने को मिलती है। जो पहाड़ होते हैं या मंदिर मस्जिद जो भी होती है, उन पे जब पक्षी
क्या कहते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं कुछ खा के, फल वगैरह। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या बिल्डिंग पर भी पेड़ पौधे जम जाते हैं। क्यों जमते हैं? क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश का पानी देखने को मिलता रहता है। इसी वजह से पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और ये हमारे गांव की टंकी है। गांव का नाम है खेड़ी प्रधान। और यहाँ पर सूरज छिपने वाला है। और गांव में रेडी यानी कीर्तन आरती हो रही है। और दोस्तों देख सकते हो, लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कौवा उड़ते हुए, तैरते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी यात्रा जारी करते हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ पर बच्चे अमरूद तोड़ रहे हैं। कच्चे अमरूद। ये गाय यहाँ पर चल रही है। हरी हरी घास जो होती है सावन के महीने में खास, ये गाय यहाँ पर चल रही है। तो देख सकते हो आप, चल रही है तो। लगातार हम आपको खेत खलिहान से रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको मोर की आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। और ये धान के खेत हैं, जिसे गांव की भाषा में चोड़ा, मुंजी वगैरह बोलते हैं। बड़े होने पर इन्हीं से चावल निकलते हैं। चावल से खीर बनती है, खीर। और खीर से तकदीर बनती है। तो दोस्तों, हम आपको लगातार खेत खलिहान की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे गांव की टंकी है। टंकी पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, जब भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त लगता है। तो हम आपको लगातार ये जो है कि पिछले साल बनी थी टंकी, फिलहाल अब ये टंकी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन गांव में अभी तक इस टंकी के दोबारा पानी सप्लाई नहीं हुआ है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी
इस टंकी से गांव में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए कितना बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। जंगल देखे चारों तरफ, नज़ारा हसीन लगता है। देखिए पंछी, पवन, हवा के झोंके, कोई सरहद न इनको रोके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर करनी चाहिए। शाम होने वाली है और गांव की तरफ चलना चाहिए। चलिए हम गांव की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।